Let's know about teaching of poetry, its objectives, methods and approaches, and steps in lesson planning. Firstly, we are going to know the meaning of poetry. It is an expressive literary form that uses rhythm, imagery and emotions. Poetry को हिंदी में पद्य भी कहा जाता है और ये एक्सप्रेसिव लिटरेरी फॉर्म इसलिए है क्योंकि इसमें राइटर के पर्सनल इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस पर जोर दिया जाता है। एक्सप्रेसिव लिटरेरी फॉर्म का मतलब है कि साहित्य का एक ऐसा रूप है जिसमें अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है, जिसमें रिदम, इमेजरी और इमोशंस का यूज किया जाता है। और पोएट्री के थ्रू इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी, लिसनिंग, स्पीकिंग और एप्रिसिएशन स्किल्स को डेवलप किया जाता है। और इफेक्टिव पोएट्री टीचिंग लर्नर्स को लैंग्वेज, फीलिंग और कल्चर से कनेक्ट करती है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। पोएट्री टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक टू डेवलप एप्रिसिएशन फॉर पोएट्री एंड लिटरेचर और पोएट्री के लिए एप्रिसिएशन को डेवलप करना, सराहना का विकास करना, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करना, एस्थेटिक सेंस और इमोशनल एक्सप्रेशन को डेवलप करना ताकि वो उनके अंदर सौंदर्यात्मक भाव विकसित हो सके और वो भावों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सके। इमेजिनेटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी को एनकरेज करना ताकि वो कल्पनात्मक चिंतन कर सके और सृजनात्मकता का विकास करना। आइए इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। प्रोनाउंसिएशन, रिदम और इंटोनेशन को इम्प्रूव करना, मीनिंग, थीम, टोन और स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करना और फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना लाइक सिमिली, मेटाफर एक्सेट्रा। पर्सनल इंसाइट के साथ पोएटिक कंटेंट को इंटरप्रेट और रेस्पॉन्ड करना सिखाना। नेक्स्ट है टू एंजॉय म्यूजिक एंड ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के म्यूजिक और ब्यूटी को एंजॉय करना सिखाना। सो द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, रिदम and intonation, to understand meaning, theme, tone and structure, identify figures of speech, enjoy music and beauty of language। आइए पोएट्री टीचिंग के मेथड्स और अप्रोचेस को जानते हैं। सबसे पहले मेथड्स को जानते हैं। पहला मेथड है लेक्चर मेथड। ये एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है। जब हम पोएट्री को एक्सप्लेन करते हैं तब हम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। और जब हम पोएट्री को रिसाइट करते हैं तो वहां हम रेसिटेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें एम्फेसिस रिदम और टोन पर होता है। डिस्कशन मेथड का यूज डीपर मीनिंग और रेस्पॉन्स के लिए किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पोएट्री के डीपर मीनिंग को समझ सके। क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज कॉम्प्रीहेंशन और एनालिसिस के लिए किया जाता है। ड्रामेटाइजेशन और रोल प्ले का यूज नैरेटिव्स और ड्रामेटिक पोम्स के लिए किया जाता है। क्रिएटिव रेस्पॉन्स मेथड का यूज इसलिए किया जाता है ताकि वो पोम को डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सके लाइक ड्राइंग, राइटिंग और इनएक्टिंग। आइए इसके अप्रोचेस को जानते हैं। इसमें टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच का यूज किया जाता है जिसका फोकस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और फॉर्म पर होता है। पैराफ्रेजिंग अप्रोच जिसमें लाइन बाय लाइन मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। एप्रिसिएशन अप्रोच, इसका फोकस इमोशंस और एस्थेटिक रेस्पॉन्स पर होता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज इसलिए किया जाता है ताकि लर्नर्स अपनी पर्सनल फीलिंग्स और रिएक्शंस को एक्सप्रेस कर सके। एक्लेक्टिक अप्रोच, एक्लेक्टिक मीन्स मिक्सचर ऑफ वेरियस अप्रोच, इसमें कई मेथड्स को कंबाइन किया जाता है फॉर होलिस्टिक लर्निंग। आइए हम पोएट्री लेसन प्लानिंग के स्टेप्स को जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्री रीडिंग एक्टिविटीज। इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करना और बैकग्राउंड को प्रोवाइड करना। हम पोएट, थीम और सेटिंग से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं या हम पोएट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, थीम के बारे में बता सकते हैं और सेटिंग्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। या कुछ वार्म अप क्वेश्चन से हम पोएट्री को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक हैव यू एवर फेल्ट लाइक, इन दैट वे वी कैन आस्क।
or we can introduce difficult words or imagery to introduce a lesson, or we can play a related audio or video, that is something optional. Let's discuss about the reading activities. प्री रीडिंग एक्टिविटीज के बाद हम रीडिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पोम को रीड करना और इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना. टीचर एक्सप्रेशन और रिदम के साथ पोम को रिसाइट करते हैं और स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और एक वन बाय वन दे आर ऑल्सो रिसाइटिंग द पोम. उसके बाद हम टोन, इमेजरी और लिटरल मीनिंग को डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद कुछ प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस का यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाट इमेजेस डू यू सी, व्हाट इमोशंस आर कन्वेड, लाइक दैट. देन वी कैन हैव पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डीपर अंडरस्टैंडिंग और अप्रिसिएशन को प्रमोट करना. इसमें हम इंटरप्रिटेशन या थीम डिस्कशन करा सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करा सकते हैं और कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक व्हाई, व्हाट इफ टाइप. क्रिएटिव टास्क उनको दे सकते हैं, लाइक राइट अ रेस्पॉन्स पोम, ड्रॉ अ सीन और इमोशन, रोल प्ले द वॉइस ऑफ द पोएट. और कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, लाइक ओरल रेसिटेशन विथ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन के साथ पोम को रिसाइट करो. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, लाइक एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. वर्कशीट का यूज कर सकते हैं ऑन लिटरेरी डिवाइसेस. रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखने के लिए कह सकते हैं, लाइक हाउ डिड द पोएम मेक यू फील, आपको पोएम पढ़ने के बाद कैसा लगा. देन ग्रुप डिस्कशन और पोम रिव्यू, हम ग्रुप में डिस्कशन करा सकते हैं फॉर द डीपर अंडरस्टैंडिंग. देन there are some tips for effective poetry teaching. First is we should choose age appropriate and relatable poems. We should encourage emotions and imagination, क्योंकि यही पोएट्री टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट करना और इमेजिनेशन को डेवलप करना. और हमें मल्टीमीडिया का यूज करना चाहिए टू एनहेंस देयर एक्सपीरियंस. हमें एक्सप्रेसिव बनना होगा यदि हमें पोएट्री पढ़ानी है. एंड वी शुड मेक द पोम कम अलाइव, और जो कविता है उसको हमें जीवित करना होगा. एंड वी कैन प्रमोट मल्टीपल इंटरप्रिटेशन. ये भी पोएट्री टीचिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से पोम को एक्सप्रेस कर सके या इंटरप्रेट कर सके.